में बात कर रहे हैं, हर कोई जानता है सेंधा नमक व्रत में खाया जाता है, बट आप अगर आप इसको अपनी डेली डाइट में यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी जगह हम बहुत सारे फालतू पैसे खर्चा करते हैं। हालांकि आज के रेट में मार्केट में बहुत कॉस्टली हो चुका है, जैसे टाटा ब्रांड का 120 रुपीज़ kg बेच रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता चल गया। बट ये है उनकी पैकिंग है, वो पैकिंग की भी कीमत लेते हैं और भी सारी चीज़ों की। अदरवाइज़ बहुत पहले 20-25 रुपये किलो मिलता था, ठीक है। तो सेंधा नमक को लाहौरी नमक भी बोलते हैं, इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग रॉक सॉल्ट जानते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा। इसी को बे सॉल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि खाड़ी वगैरह में भी पाया जाता है। और अधिकतर आपका जो सेंधा नमक है वो सिंधु देश की खान से निकलता है। तो सिंधु का बॉर्डर अगर आप देखोगे तो पंजाब के पास में सिंधु नदी है, और पाकिस्तान में तो वहाँ से भी निकलता है। अब ये जान लो, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से निकलता है, कई सारे सोर्स हैं, मतलब सी वाटर भी है, खाने भी हैं, खदानें भी हैं, और रेह वगैरह के एरिया है। तो नमक जिस जगह से निकलेगा, सिंपल सा लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए, जिस जगह से निकलेगा उस जगह की इम्प्योरिटीज़ उसमें होंगी, और उस जगह की इम्प्योरिटीज़ के हिसाब से उसकी क्वालिटीज़ होंगी, या उसका कलर या टेक्सचर भी होगा, जहाँ से जो चीज़ें निकलती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप साउथ में जाकर नारियल पानी पियेंगे तो एक अलग फ्लेवर आएगा, अगर आप इधर में पियोगे तो अलग सा फ्लेवर आएगा। अगर हम चीज़ वही यहाँ पर उगाना शुरू करें तो अलग सा फ्लेवर आएगा, जहाँ का ओरिजिनल है तो वहाँ पर एक अलग फ्लेवर आएगा, क्योंकि गंध गुण पृथ्वी का होता है, तो उसके गंध में, उसके टेक्सचर में, उसकी क्वालिटीज़ में भी फ़र्क आ जाती हैं, नेचर के हिसाब से होता है, ठीक है। तो सिंधु देश की खान से निकलता है। सिंधु नदी के पूर्व में जो निकलता है वहाँ का जो होता है थोड़ा सा लाल रंग लिए हुए होता है, और कई बार बड़े बड़े टुकड़े आते थे। हालांकि आज के डेट में तो आपको बिल्कुल बढ़िया से पैकेजिंग में पाउडर फॉर्म में मिल रहा है। बेस्ट नमक है सिंधु सॉल्ट, ये आपको पता ही है, तो अपनी डाइट में आप डेली में यूज कर सकते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट इसमें मिल रही हैं। फिर सिंधु नदी जो का है, इसमें भी पश्चिम वाली जो सिंधु नदी का है, मतलब उसका पश्चिमी किनारा जो है, और वहाँ पर गोदंती उसमें मिक्स है। हमारे आयुर्वेद के जो लोग जुड़े हैं उनको पता है गोदंती कितना अच्छा बढ़िया काम करता है। और जो उसके और जगह भाग में है वो नीमक सब्जी वगैरह भी बोलते हैं। और उसके अलावा इसके लिए एक नीमक शीश वर्ड भी यूज़ होता है, मतलब ऐसा होता है सेल जेम यूज़ वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, पारदर्शी होता है, जो खान से निकलता है, तो ऐसा भी होता है। और सदुइयों की वजह से स्वाद, स्वरूप और गुण में फ़र्क होता है। मैंने पहले आपको बता दिया कि जिस जगह से निकलेगा उस हिसाब से टेक्सचर होगा, उस हिसाब से कलर होगा, उस हिसाब से फ्लेवर होगा, उस हिसाब से टेस्ट होगा, ठीक है। मूल स्रोत समुद्र होता है, तो आपके खानों से भी निकलता है। रॉक सॉल्ट से हम हमेशा समझते हैं ना कि हमारा जो सेंधा नमक है सिर्फ खदानों से निकलता है, खानों से निकलता नहीं, समुद्र से भी निकलता है। तो सी वाटर का आपको पता ही है कि सनलाइट में जब सूख जाता है तो बॉइलिंग होकर के निकलता है, तो उसको समुद्र लवण वर्ड, इसलिए समुद्र लवण वर्ड यूज़ करते हैं। जो खारे तालाब हैं, झरने हैं, कुएँ हैं, वहाँ से भी रॉक सॉल्ट निकलता है। ये समझने की चीज़ है कि जो आपका खारा खारा है वहाँ से भी निकलता है, और नमक की जो खान होती है वहाँ से भी निकलता है, मतलब सी वाटर से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, और पूरा प्रॉपर भाव प्रकाश से बता रहे कहीं और से नहीं है, ये भी याद रहेगा। और इसी तरीके से बम्बई, मद्रास है, पंजाब है, पंजाब में पहाड़ी नमक मिलता है, वो भी आपका रॉक सॉल्ट है। उसी तरह राजपूताना की झीलें जो हैं, रेह जो हैं, वहाँ से भी निकलता है, और वो भी आपका समुद्री नमक है। आइसोटोनिक होता है इसका 9% जो सॉल्ट वाटर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक होता है, मतलब आपके ब्लड की कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्वल, हाइपोटोनिक का मतलब लो, और हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। तो अधिकतर हम अपनी बॉडी में जब किसी सोल्यूशन की आइसोटोनिसिटी की बात करते हैं या कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि ज़्यादा है, कम है या बराबर है, तो हम अपने ब्लड के हिसाब से कंपैरिजन करते हैं। तो अगर 0.9% सॉल्ट सोल्यूशन है तो ये आइसोटोनिक होता है, ठीक है। फिर रुचिकारक होता है, ये आपको हर किसी को पता है कि खाने में तो कोई स्वाद